चुनाव के लिए कमोए सभी दलों ने अपनी प्रथम, द्वितीय या इससे अधिक सूची जारी कर दी है। विधानसभा में राजनीतिक दलों के चेहरे क्या हो सकते हैं, यह सूची और वह चेहरे प्रदेश के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोच रखते हैं, इसका भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा सभी दलों ने अपनी अपनी सूची जारी की है। बीजेपी ने भी, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने और अन्य सभी दल ने। और इन दलों की सूची इस बात को बताती है कि प्रदेश के बारे में उनकी सोच क्या है। दो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी। और जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे किए गए थे। और आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं और हम विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा था, इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उसको पूरा करने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा है, वह दुनिया के लिए एक नजीर बना है। पूरी दुनिया ने उसे हाथों हाथ लिया है। जीवन और जीविका को बचाने का जो मॉडल है भारत का, वो आज पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। और यही कारण है 135 करोड़ की आबादी का भारत और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से अगर हम तुलना करते हैं तो भारत से, जिस अमेरिका की आबादी मात्र 35 करोड़ है, उस अमेरिका में कोरोना से भारत से लगभग 2 गुना मौतें हुई हैं। हम अनुमान कर सकते हैं कि आबादी भारत की अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन कोरोना में अमेरिका के पास सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने कोविड प्रबंधन, समय से निर्णय न लेने, कोविड प्रबंधन में जिम्मेदारों की रुचि न लेने का परिणाम क्या है कि अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यूरोप में भी यही स्थिति है। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर बना वैक्सीन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब विपक्ष के नेता केवल छींटाकशी कर रहे थे, घरों में रह करके केवल ट्विटर पर देश को गुमराह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक लेबोरेटरी में जाकर के वैक्सीन बनाने के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन बनवाने के अभियान के साथ जुटे हुए हैं। भारत के अंदर बना हुआ वैक्सीन दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और एक नहीं, 2-2 वैक्सीन भारत को दी।
अब तक 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और उत्तर प्रदेश आज 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने जा रहा है। 25 करोड़ वैक्सीन के डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध हो रही है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन एक मॉडल के रूप में लिया गया है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन और प्रत्येक की चिंता करना, हर एक के जीवन की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व भी था और आपदा के समय हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा होने का शासन का जज्बा भी था। इस सरकार ने किया क्योंकि यह हम सब की जिम्मेदारी थी। कुछ चीजें आपने देखे होंगी, कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। और मित्र और शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। राजनीति में हमें इस बात को समझना होगा कि वास्तव में प्रदेश और देश के बारे में सही सोच रखने वाले कौन लोग हैं और उस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र की मैं बात कर रहा था। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। विकास के बारे में कोई सरकार का विजन नहीं था। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। पहले ही घोषणा आपने देखी होगी। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली घोषणा की थी। हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे।
हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब किराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के किए थे, देश की आजादी के दौरान। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था, ये अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को 1000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? नए नए सगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। जब हम लोग आए, मैंने इसकी जांच की कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में अगर वह रिटायर होता है, उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने आकर के उन सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए। 10,000 करोड़ रुपए मैंने बजट से उपलब्ध करवा करके उनके अकाउंट में जमा करवाने का कार्य किया। 10,000 करोड़ रुपए। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को भी मैंने 10% से सरकार का 10% शेयर से बढ़ा के 14% करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोरोना कालखंड में किसी भी कर्मचारी के वेतन में हमने कटौती नहीं की। तमाम जगह राज्य सरकारों ने कटौती कर दी थी, उत्तर प्रदेश ने नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दिए जा रहे हैं। किराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को किराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हर एक तबके को प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया है। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आप सबके सामने है, आप सबसे कहने के लिए आई है। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। बदले में विकास और सुशासन का मॉडल, राष्ट्रवाद का एक नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो कहा सो करके दिखा दिया। हमने जो भी कहा, सुरक्षा के मुद्दे पर, आस्था के मुद्दे पर, आखिर यहीं से तो कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा को तो पिछली सरकारों ने रोक दिया था। हमारी सरकार ने कहा नहीं, रुकेगी नहीं, हम सुरक्षा भी देंगे और पुष्प वर्षा से सम्मान भी देंगे। हमने तो नहीं रोका। भाइयों बहनों, ये विकास की भी आप देखते होंगे। मुझे लगता है कोई महीना नहीं रहा होगा जब यहां के सांसद जनरल वीके सिंह जी, यहां के विधायक श्री सुनील शर्मा जी, जब यहां के विकास के मुद्दे को लेकर के हमारे सामने, मेरे पास ना आते रहे हों, या भारत सरकार के माध्यम से विकास विभिन्न योजनाओं को लेकर के ना आते रहे हों। गाजियाबाद शहर आज एक नया मॉडल शहर बन गया। पहले क्या था? यानी दिल्ली के बगल में किस प्रकार की स्थिति थी गाजियाबाद की? घनी आबादी के बीच में किस प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति थी? आज गाजियाबाद एक नया मॉडल के रूप में उभर रहा है। और इसलिए मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करें, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण न पाने पाए,
भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटा मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके। आगे भी कोरोना जैसी महामारी का बेहतरीन प्रबंधन करने की स्थिति बनी रहे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बेहतरीन उपचार के लिए स्थापित हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित होते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिले। इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आपका अपना एक दायरा है, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन है और कोरोना प्रोटोकॉल भी है, उसमें एक सीमित संख्या में बुलाया गया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को बुला दिया गया होगा, शेष रामलीला कमेटी आपकी घर में बैठी होगी। किसी एक संगठन को आईएमए से जुड़े हुए किसी एक पदाधिकारी, 2 पदाधिकारियों को बुला दिया होगा, बाकी उनके सभी सदस्य पूरे इस महानगर के अंदर बिखरे पड़े हैं। अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए 1-2 पदाधिकारी आए होंगे, शिक्षक संघ से जुड़े हुए 1-2 पदाधिकारी आए होंगे, बाकी लोग अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आप सबसे हमारी अपील है, आप में से हर व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि के रूप में, जनरल वीके सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में, श्री सुनील शर्मा बनकर के अपने अपने संगठन और अपने अपने तबके के साथ बैठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। कोरोना कालखंड में